डियर स्टूडेंट, बिहार न्यायिक सेवा पर माइनर एक्ट पर जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज का दूसरा पार्ट है स्मॉल काज कोर्ट SCC स्मॉल काज कोर्ट। स्मॉल काज कोर्ट पे हम आपको बताने जा रहे हैं कुल 25 से 26 क्वेश्चन जो हैं उनको आप देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्मॉल काज कोर्ट कब परिवर्तन में आया। इन्फोर्समेंट डेट उसकी है 1 सितंबर 1887 को स्मॉल काज कोर्ट परिवर्तन में आया। दूसरा सवाल है स्मॉल काज कोर्ट के किस सेक्शन में इसे डिफाइन किया गया है। स्मॉल काज कोर्ट किस सेक्शन में डिफाइन है, तो उसका उत्तर है सेक्शन 4 स्मॉल काज कोर्ट में स्मॉल काज कोर्ट को डिफाइन किया गया है। स्मॉल काज कोर्ट की स्थापना कौन करता है। स्टेट गवर्नमेंट स्मॉल काज कोर्ट की स्थापना करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिक्री स्मॉल काज कोर्ट पारित करता है उस डिक्री के खिलाफ रेमडी रिवीजन बिफोर हाई कोर्ट के समक्ष रिवीजन होगा। स्मॉल काज कोर्ट का समापन कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट स्मॉल काज कोर्ट का समापन करती है। रजिस्ट्रार क्या किसी डिक्री को पारित कर सकता है। स्मॉल काज कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं कन्फेशन के आधार पर कोई डिक्री पारित कर सकते हैं। स्मॉल काज कोर्ट के लिए एडिशनल जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो राज्य सरकार एडिशनल जजों की नियुक्ति स्मॉल काज कोर्ट में करती है। रजिस्ट्रार किन मामलों को सुनेंगे स्मॉल काज कोर्ट के, तो रजिस्ट्रार उन्हीं मामलों को सुनेंगे जिनकी वैल्यू 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, उन्हीं मामलों को रजिस्ट्रार सुनेंगे। लघु बाद न्यायालय किन मामलों की सुनवाई नहीं करेगा, तो इसका उत्तर है लघु बाद न्यायालय स्मॉल काज कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामलों को सुनवाई नहीं करेगा या ऐसी संपत्ति जिनमें कोई ब्याज के संबंध में इंटरेस्ट के संबंध में सूट हो उनकी सुनवाई स्मॉल काज कोर्ट नहीं करेगा। स्मॉल काज कोर्ट पर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि किस प्रक्रिया का पालन करेगा वो। स्मॉल काज कोर्ट किस प्रक्रिया के तहत अपने मामले की सुनवाई करेगा, तो स्मॉल काज कोर्ट सिविल प्रोसीजर कोड की प्रक्रिया को अपनाएगा। स्मॉल काज कोर्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण और जुरिडिक्शन का प्रश्न है, केवल उन्हीं ही मामलों को सुनेंगे जिनकी पिक्यूनरी वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। स्मॉल काज कोर्ट केवल उन्हीं मामलों को सुनेंगे जिनका धन संबंधी अधिकारिता 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। रजिस्ट्रार को स्मॉल काज कोर्ट का चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर माना जाता है। रजिस्ट्रार को स्मॉल काज कोर्ट का चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर माना जाता है। इस एक्ट में कुल 37 सेक्शंस हैं, 2 अनुसूचियां हैं और यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नियंत्रण में रहता है। स्मॉल काज कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नियंत्रण में रहता है। जहाँ कोई बात लघु बाद न्यायालय के समक्ष में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल के संबंध में आया है, तो फिर लघु बाद न्यायालय ऐसे मामले को रिटर्न कर देगा, क्योंकि अचल संपत्ति के मामले की सुनवाई का अधिकारिता उसे नहीं है। अतः अचल संपत्ति के पार्टीशन का कोई सूट अगर स्मॉल काज कोर्ट के समक्ष आया है तो ऐसे पार्टीशन के मामले को वह
नहीं सुनेगा। ये महत्वपूर्ण 18 क्वेश्चन आपको मैंने दिया स्मॉल काज कोड पे। इसका रिवीजन अगर आप कायदे से कर लेंगे तो बिहार न्यायिक सेवा में इसमें से प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद हमारा माइनर एक्ट पे जो दूसरा एक्ट पर लेक्चर आने वाला है पीटी परीक्षा के लिए, वह है आर्बिट्रेशन एक्ट, जो हमारा तीसरे पार्ट में होगा। पहले पार्ट में मैंने लॉ ऑफ इक्विटी पे दिया, दूसरे पे स्मॉल काज कोड पे दिया, तीसरा हम आर्बिट्रेशन एक्ट पे अगला लेक्चर देंगे। धन्यवाद।